गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। मतलब ये बनते कैसे हैं और फिर रिलीज़ कैसे होते हैं। चिंता मत करो, मैं तुमको नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और डोपामिन का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन चलो अभी हमें पढ़ना है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसमिशन को। इसको मैं समझाऊँगा एक स्टोरी से जिससे तुम बोर भी ना हो और तुम भूलो भी ना, और ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी। गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो पर आपको यह बताया था कि हमारे जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व जो होती हैं उन पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कैसे डेवलप होता है, और फिर डेवलप होने के बाद चार्जेस का एक्सचेंज कैसे होता है और कैल्शियम की एंट्री होती है, और कैल्शियम की एंट्री के बाद जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये रिलीज़ होना ही बताया था कि वो रिलीज़ कैसे हो रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे को आपको बताना है कि बनते कैसे हैं, और दैन जब कैल्शियम आता है, कैल्शियम के आने के पहले की प्रोसेस को बताना है, और कैल्शियम के आने के बाद जब कैल्शियम उस पर अटैच होकर रिलीज़ होता है। हमें इन पूरी प्रोसेस को ही समझना है कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। ये स्टोरी है दो कपल्स की, एक था एसिटिल कोएंजाइम में और दूसरी थी हमारी कोलिन। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, शादी भी करने वाले थे। घर वालों ने कोई शादी नहीं तोड़ी, इनकी शादी करा दी। शादी हुई तो इनकी, लेकिन कोलिन एसिटल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसको आप CAT एंजाइम से याद रखना है, कैट एंजाइम की प्रेजेंस में। मतलब इनकी शादी हुई एक कैट की प्रेजेंस में हुई इनकी शादी। दोनों में ही एक रिएक्शन हुई और दोनों ही बन जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस एसिटल कोलिन। अब ये मिस्टर एंड मिसेस एसिटल कोलिन जो है एक किराए के घर में रहने लगे। मतलब एक खाली वेसिकल थी, उसमें जाकर दोनों बस गए, इस पर रहने लगे। इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी अंदर इनके लाइफ के आसपास। तो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। कैल्शियम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था। ये जो कैल्शियम है ये इनके घर पर जाके अटैच हो जाता है, मतलब इनकी वेसिकल पर जाकर कब्जा कर लेता है। ये था तो पॉजिटिव, लेकिन कर जाके कब्जा कर लेता है। अभी जो हमारे एसिटिल कोलिन को घर सहित नीचे की तरफ ले आता है, इनके वेसिकल सहित। जो हमारे मिस्टर एंड मिसेस एसिटिल कोलिन घर में बंद थे, ये जो हमारे कैल्शियम पर प्लस चार्ज था इनके घर पर चिपक कर इसको कैरी करके नीचे की साइड ले आता है। और नीचे की तरफ आते ही मिस्टर एंड मिसेस एसिटिल कोलिन सोचते हैं क्या हुआ भाई, थोड़ा सा चलो बाहर निकल के देखें। बाहर निकलने ही वाले थे, इतने में एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के कारण वो नर्व जो थी वहाँ से फटती है और मिस्टर एंड मिसेस एसिटिल कोलिन बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जब जैसे ही ये बाहर आते हैं तो इनके पीछे एक एंजाइम पीछे पड़ जाते हैं इनके। इन्होंने सोचा तो था अब हम निकल गए हैं, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और बॉडी में एक्शन देंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि भाई इनके पीछे एक दुश्मन पड़ जाता है। वो सोचता है कि भाई ब्लास्ट इन्होंने किया है। इनके जो दुश्मन है उसका नाम था कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। इसका काम क्या था, ये अब दुश्मन इनके साथ करने क्या वाला था। ये दुश्मन जो था ये एसिटिल कोलिन को, मिस्टर एंड मिसेस एसिटिल कोलिन को पकड़ लेता है। जो दोनों एक हो गए थे इनको ये अलग अलग कर देता है। ये हमारी कोलिन को कब्जे में करके अलग साइड रख देता है, और बचता है जो हमारा एसिटल उसको मार मार के उसका हुलिया चेंज कर देता है। उसको जो हमारा मतलब एसिटल था, जो एसिटेट कोएंजाइम A से बना था, मिस्टर एसिटल को मार मार के अलग कर देता है और साइड में कर देता है। अब जो मिस्टर जो एसिटल थे उनका क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन हमारी जो कोलिन थी वो बच गई थी जिंदा। जो हमारी कोलिन बची थी तो उसको कोलिन के घर वाले थे जिनको हम कोलिन कैरियर के नाम से जानते हैं, वो इसको वापस उठाकर ले जा लेते हैं और ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। अच्छे से एसिटिल कोएंजाइम A से कर देते हैं। इस बार वो अच्छा एक लड़का ढूंढते हैं जो बिल्कुल उसी नेचर का हो लेकिन थोड़ा दमदार हो। एसिटिल कोएंजाइम A था उसका नाम भी, बिल्कुल सेम ही रहता है। फिर से वही प्रोसेस होती है। ये घर वाले इनकी शादी करा देते हैं कैट एंजाइम की प्रेजेंस में। एक कैट के एंजाइम की जो आपको बताया था मैंने, वही वाला कैट एंजाइम रहता है, उसकी प्रेजेंस में फिर से इनकी दूसरी शादी होती है। लेकिन इस बार ये अपने घर में फिर से एक और किराए का घर लेते हैं, उसमें भी ये अच्छे से रहते हैं। रहते रहते क्या होता है, फिर से कैल्शियम आयन की एंट्री होती है और फिर से इनके घर पर बाइंड होता है, ब्लास्ट करवाता है नीचे, इनको नीचे ले जाता है, फिर से ब्लास्ट करवा देता है और फिर से रिलीज़ हो जाते हैं। इस बार इन्होंने लेकिन ठान लिया था कि इन्हें अपने रिसेप्टर पर बाइंड होना है। इस बार दोनों अलग अलग नहीं होंगे और बाइंड होकर ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन ज़रूर प्रोसेस करेंगे और एकदम सक्सेस होकर रहेंगे। तो इस बार जल्दी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम से बचने के लिए जल्दी रिलीज़ होते हैं और जल्दी जाकर ये NM रिसेप्टर पर बाइंड हो जाते हैं। लेकिन इस बार इनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण क्या होता है, ये कामयाब तो हो जाते हैं
लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज़ होते हैं। ये अपने खुद के रिलीज़ को बंद करने के लिए, मतलब खुद का रीअपटेक कराने के लिए खुद के ही रिलीज़ को बंद करना चाहते हैं। बंद कैसे होगा? जो इनका जो न्यूरॉन था जहाँ से निकले थे, उसी रिसेप्टर पर ये वापस जाकर, वहाँ पर भी एक रिसेप्टर होता है जो इनके रीअपटेक को बंद करता है, बिल्कुल एक पानी की टंकी की तरह। उस जगह पर ये जाकर बाइंड हो जाते हैं। ये रिसेप्टर हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर होता है जो कि रीअपटेक को बंद कर देता है। एकदम पानी की टंकी के सिग्नल वाला, जैसे मैंने बताया था कि जैसे पानी की टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो होने वाला रहता है, तो हमें पता चल जाता है एक पाइप से कि हमारी टंकी ओवरफ्लो हो गई है। जब ये जो हमारा एसिटिलकोलिन है, जब ये ज़्यादा मात्रा में लीक हो जाता है, तो ये खुद के ही रिसेप्टर में बाइंड होकर खुद को ही एक संकेत देता है अंदर कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया हूँ, भाई मिस्टर और मिसेस एसिटिलकोलिन बहुत ज़्यादा ही रिलीज़ हो गए हैं, चलो भाई अपन दोनों अपने रिलीज़ को बंद कर दें, थोड़ा कम रिलीज़ हो जाए, नहीं तो बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी, धीरे धीरे ज़्यादा ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए एक ऐसा करने के लिए अपने मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड होकर खुद के ही रिलीज़ को रोक देते हैं। डायग्राम को यूज़ करके पूरी की पूरी प्रोसेस समझ ली, स्टेप बाय स्टेप कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कैसे हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसको फिलअप करेंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। इसमें आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ अब कैसे हो रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही है कि आप समझ लो कि हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है कि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रिलीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपको आगे के लिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है तो आप एक काम कीजिए, आप स्केच पेन के जैसे से मेरी ही तरह एक ब्लैंक पेज पर ऐसा डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद आप एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल से आपको इस डायग्राम पर कई बार प्रैक्टिस कीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर को आप कैसे रिलीज़ करा रहे हैं। जब आप इसके रिलीज़ को समझ जाएँ तो आप अपना एक फेयर अप डायग्राम बना लीजिए ऐसा, और इस पर आप ओके कर दीजिए। अभी हमने ये समझा कि हमारा एसिटिलकोलिन रिलीज़ कैसे हो रहा है, मतलब बाहर निकल कैसे रहा है और अपने रिसेप्टर से बाइंड कैसे हो रहा है। लेकिन अभी ये बचा है कि जब ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है उस वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ शो होती हैं, उस कंडीशन को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन बोलते हैं। हमें ये समझना है कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी चेक करेंगे तो सीरीज़ वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।